हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज जो 71st बीपीएससी है उसके रिगार्डिंग बताना चाह रहा हूँ जो बुक लिस्ट और या फिर रिसोर्सेज क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में मैं बता रहूँगा। फॉर्म अभी फिलअप शुरू हो चुका है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लीजिए क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो चलिए ये जो बुक लिस्ट और रिसोर्सेज होता है ये काफ़ी लोगों ने पूछा था मुझे, काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ा जाए। बहुत सारे रिसोर्सेज मार्केट में है लेकिन पीपल आर कंफ्यूज्ड कि क्या चूज करें क्या ना करें, है ना। तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि वो सही है। एंड इसके अलावा जो चीज़ें मैंने क्या फॉलो किया वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए बहुत सारे पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या पोर्शंस पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो है आपका करंट अफेयर जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मैं सीरियल नंबर में इसलिए दिया हूँ ताकि आपको हेल्प हो। ये जो सीरियल नंबर में जैसा है आप ये मान के चलिए कि ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये चार चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये जो करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार है, बिहार स्पेशल जो है। ठीक है। इनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है। ये चार क्वेश्चन पे जो चार पोर्शंस है ना इस पे आप इन चारों पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार है। इसके अलावा तो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, रीजनिंग एंड मैथ है। ये सब चीज़ें भी है लेकिन इनसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। जैसे ज्योग्राफी हुआ इससे करीब वही 5-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन के मैक्सिमम मान के चलिए। पॉलिटी भी उसी से 8-10 क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी से भी लगभग 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होते हैं फिक्स। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला मैं बात करते हैं आपको करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर जो है और हाँ मैं आपको ये बता दूं कि यही सब रिसोर्सेज है, इन्हीं के माध्यम से मैंने प्रीलिम्स आज तक कभी फेल नहीं किया। जब भी दिया हूँ बीपीएससी का तो प्रीलिम्स हमने पास किया है। ठीक है। तो आई होप कि आप भी ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपका भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग आगे बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर देखिए इसमें जो है ना जो मैगजीन्स होते हैं वो कई सारे मैगजीन होते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि कोई भी दो मैगजीन आप फॉलो कीजिए, है ना। दो से ज़्यादा नहीं कीजिए क्योंकि बहुत सारे होंगे तो उसमें रेपिटेशंस ही होते हैं, वही चीज़ सेम चीज़ आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है। तो आप दो कर सकते हैं, कोई भी। बहुत सारे मैगजीन आते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए एसपीडी मैगजीन है। ठीक है। ये मैगजीन्स भी अच्छा का मैगजीन है। इसके अलावा एडिटोरिया का भी आता है और ये घटना चक्र का जो मैगजीन है ये भी आता है ना। तो कोई भी एक दो कर ली जैसे हमने क्या एसपीडी किया था और ये एडिटोरिया का किया था, दो किया था मैगजीन्स, है ना। एसपीडी का ये फायदा है कि ये हर मंथ आता है। ठीक है। एडिटोरिया का हर मंथ नहीं आता था, ये प्रॉब्लम है इसके साथ। जब एग्जाम्स जो प्रीलिम्स आता है उसी से 1-1.5 महीने पहले निकलता है। घटना चक्र का भी है कि ये यूपीपीसीएस पे ज़्यादा फोकस करता है तो इसके भी हमेशा जो जो ईयरली होती है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। बट स्पीडी के साथ ये फायदा है कि ये आपको ईयरली मतलब हर मंथ में एक साल का लास्ट पिछले साल का ये देता है। तो ये आप कर सकते हैं एक चीज़। ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा आप जब एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आप एडिटोरियल या घटना चक्र कोई भी कर सकते हैं। ओके, मोस्टली चीज़ें इससे आपका आ जाएगा। इसके अलावा देखिए विजन मैगजीन जो है वो भी आप कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो आपका यूपीएससी वाले बच्चों के साथ हो रहा है। वैसे लोग जो यूपीएससी क्या तैयारी कर रहा है वो विजन मैगजीन हर साल पढ़ता है, मंथली भी पढ़ता है, प्लस जो 365 जो आता है प्रीलिम्स और जो मेन से के लिए निकलता है वो भी पढ़ते हैं वो लोग। तो आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। तो आप ट्राई कीजिए कि ये दो मैगजीन के बाद ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, मतलब अंदर डिटेल में नहीं घुसना है बट थोड़ा देख लीजिए। कोई भी टॉपिक है तो उसके बारे में देख लीजिए कि हाँ भाई क्या है, व्हाट क्या है, उसके जो बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, इम्पैक्ट क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, है ना, मेरी डिमेरिट्स, उतना नहीं जाना है। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। विजन मैगजीन हो गया। और देखिए स्पीडी मैगजीन जो है ये काफ़ी बल्की होता है थोड़ा, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इसका नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे शुरू में स्टार्टिंग में तो टॉपिक वाइज दिया रहता है लेकिन लास्ट में इसका मंथ वाइज दिया रहता है। ठीक है। तो ये मंथ वाइज जो है ना ये आप इसके नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है। ये मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रहता है, एक एक मंथ के आप 3-3 4-4 पेज इसके रहते हैं और कुछ चीज़ें अननेसेसरी भी होती है इसमें। ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग। ये आपका हो गया हिस्ट्री, ये करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर से भी देखिए लगभग 25-30 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपका तीनों लेवल का होगा। ठीक है। बिहार हो गया, बिहार प्लस नेशनल हो जाएगा, है ना, नेशनल लेवल का और प्लस इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है। ये जो है ना तीनों तरह का आपको करना पड़ेगा। ओके।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आते थे कि हिस्ट्री में जो है ना, आपको एनसीईआरटी जो है वो 6 से 10 तक का आप कर लीजिए, क्योंकि बेस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी तो ये बेहतर होगा कि 6 से 10 तक का कर लीजिए। एंड इसके अलावा जो है आप घटना चक्र का जो बुक आती है वो कर लीजिए। और इसमें देखिए मॉडर्न, मेडिएवल और एंशियंट जो है, ये 3 सेक्शंस होते हैं हिस्ट्री में। लेकिन सबसे ज़्यादा मॉडर्न में आते हैं, फिर मेडिएवल और फिर एंशियंट में आते हैं। ठीक है, मॉडर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा मॉडर्न पे। मॉडर्न जो हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री होता है उसमें भी मॉडर्न में ज़्यादा पूछते हैं, और इधर जो है नॉर्मल हिस्ट्री है उसमें भी पूछते हैं। ठीक है, और इसमें हाँ, वर्ल्ड जो हिस्ट्री है वो उतना नहीं नहीं पूछता है, तो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एनसीईआरटी आप कर लीजिए, इसके अलावा घटना चक्र कर लीजिए, और फिर ल्यूशियन की बुक भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ल्यूसेंट, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं वो, इससे आपका काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और घटना चक्र में देखिए मोटी वाली जो बुक होती है, एक्सप्लेनेशन वाला पढ़िए। ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के लिए हो जाएगा। हिस्ट्री में भी लगभग काफ़ी वेटेज रहता है इसका, 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छा से करना ही पड़ेगा। एंड देन वी विल मूव टू साइंस। ठीक है, हाँ, तो देखिए साइंस में भी आपको एनसीईआरटी का जो है ना 6 से 10 तक का करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगा, एनसीईआरटी करेंगे आप तो। ठीक है, 6 से 10वां तक का कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो घटना चक्र का कर लीजिए, ये भी एक्सप्लेनेशन वाला कीजिए। पॉइंटर वाला नहीं करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला में ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, और कभी कभी उसी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो उसके ऑप्शंस होते हैं, जो मान लीजिए लास्ट ईयर जो इसने क्वेश्चंस पूछा है, उसके जो ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शन से नेक्स्ट ईयर आपका क्वेश्चंस बना दिया जाएगा, है ना। तो ये इसके लिए आपको घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन पढ़ना अच्छा रहेगा। एंड देन लूसेंट का जो बुक आता है, एक तो साइंस स्पेशल आता है, वो काफ़ी बल्कि हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने पढ़ा है पहले तो ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अभी सिर्फ जो जनरल स्टडीज़ वाले जो लूसेंट होते हैं उसका आप साइंस कर लीजिए। ठीक है, जो जनरल स्टडीज़ वाला जो आता है ना, वो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मटेरियल्स इसमें भी दिया हुआ है। और इतना भी कर लेंगे वही काफ़ी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप वो नहीं कर सकते हैं जो मेन साइंस वाला बुक होता है वो। ठीक है, तो चलिए ये थर्ड होगा, ये साइंस का भी काफ़ी वेटेज है, और ये आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। इसमें बायोलॉजी से मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री से मोर और लेस एक ही जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, है ना। इससे भी लगभग 25 से 30 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको साइंस पोर्शन से। नेक्स्ट वी विल कम टू बिहार स्पेशल्स, है ना। बिहार स्पेशल से भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होते हैं, और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से भी लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो वही मैंने बोला आपको कि ये चार जो है पोर्सन से एक सबसे ज़्यादा वेटेज इनका है। तो देखिए बिहार स्पेशल में जो है ना कई सारे बुक्स आते हैं, जैसे कि क्राउन का भी बुक है, इम्तियाज़ अहमद या इम्तियाज़ अली, पता नहीं इनका नाम मुझे एग्जैक्ट भूल रहा हूँ मैं भी। फिर ये केबीसी नैनो का भी आता है, लुशेंट का है, रिटोरिया का, बहुत सारे हैं मार्केट में, है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक या दो बुक पढ़ लीजिए, है ना। दो बुक पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें एक बुक में दिया है दूसरे बुक में नहीं है, और कुछ चीज़ें दूसरे बुक में है तो पहले बुक में नहीं मिलेंगे आपको। तो आपने यदि इसमें से कुछ पढ़ लिया है तो उसी को रिवाइज कर लीजिए, नहीं पढ़ा है तो कोई भी आप दो सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इम्तियाज़ जो अहमद वाला है, ये काफ़ी बल्कि है। मैंने देखा था, मैंने खरीदा भी था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था इसको, बुक को। मतलब एक एक चैप्टर से रिलेटेड इसमें दो दो तीन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आपने पहले से पढ़ा है, या फिर अभी आपको लग रहा है कि आप खत्म कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। एटलीस्ट आपको कोई भी चीज़ आप 3 बार रिविजन जरूरी होता है। ठीक है, तभी आपका मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। तो यदि आपको लग रहा है कि आप 3 बार रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम तक, तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें दिया हुआ है, और इससे बाहर तो मुश्किल से ही पूछा जाएगा, है ना। मैंने नहीं पढ़ा था, मैं आपको बताऊं कि क्या पढ़ा था। मैंने लुसेंट का पढ़ा था, और ये एडिटोरिया का मैंने पढ़ा था। ठीक है, ये दो बुक मैंने पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे क्राउन भी पढ़ते हैं, केबीसी नैनो भी पढ़ते हैं, ये सब भी अच्छा है। तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी आप दो पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए बात करूंगा मैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं रहते हैं, अनलाइक जो चार हमने पोर्शंस बात किया, लेकिन लगभग आपको 10 के अराउंड तो पूछते हैं ये क्वेश्चंस, है ना। तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शंस के लिए एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको कोई भी पोर्शंस को नहीं छोड़ना है। तो देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इसमें कई सारे पोर्शन होते हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हुआ, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए सिक्स से लेकर के आप 12 तक का पढ़ लीजिए, है ना। आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफ़ी सही रहेगा आपको। क्योंकि देखिए क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 69 बीपीएससी था, उसमें पूछा गया था, है ना। तो हालांकि 70 में तो काफ़ी फैक्चुअल पूछा गया है, 70वीं जो हुआ था।
तो यदि 69 की तरह पूछा जाएगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, और उसके लिए एनसीईआरटी ही आपको बेस प्रोवाइड करेगा, है ना। और इसके अलावा घटना चक्र का बुक भी पढ़िए और लुसेंट भी पढ़ सकते हैं। फैक्ट्स के लिए फैक्चुअल चीज़ें इन दोनों में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है ना। तो ये दोनों आप कर सकते हैं। एंड देन पॉलिटी के लिए देखिए, पॉलिटी के लिए भी एनसीईआरटी आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि 6 7 में काफ़ी इजी चीज़ें, बच्चे वाला चीज़ दिया रहता है, तो वो आप छोड़ ही सकते हैं। इसको आप 8 से लेकर के 12 कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 8 से 12 क्लास, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घटना चक्र का जो है ना, घटना चक्र जो है, जो बुक है उसका पॉइंटर कर लीजिए, ठीक है। पॉइंटर आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाएंगे बुक शॉप पे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो मोटी वाली बुक होती है जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, और एक जो होता है वो पॉइंटर्स होते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। और हाँ, ज्योग्राफी में भी आप पॉइंटर कर लीजिए घटना चक्र का। घटना चक्र का जो मोटा वाला है वो नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है आपकी अब मोटा वाला बुक एक्सप्लेनेशन वाला कर सकते हैं तो कीजिए। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि पॉइंटर ही खरीद लीजिए। पॉइंटर में सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं होते हैं, ठीक है। और हाँ, लुसेंट भी आप पॉलिटिकली आप चाहे तो लुसेंट भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि यू कैन डू, देन यू शुड डू, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं अब इकोनॉमी के बारे में। तो देखिए इकोनॉमी के बारे में हम लोग इसमें भी देखिए एनसीईआरटी का आप कर लीजिए। 11th एंड 12th का जो एनसीईआरटी है वो मैक्रो और माइक्रो जो है, खासकर वो आप कर लीजिए, है ना। माइक्रो और मैक्रो जो है, इससे आपके काफ़ी बेस बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा। और ये कभी 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 जो है ना, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट होगा, बैंक रेट, इस तरह का चीज़ें भी पूछा जा सकता है। तो ये इसके करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र का जो है ना, घटना चक्र का जो है ना पॉइंटर जो वाला है, ये भी आप कर लीजिए, ठीक है। किसके लिए, तो इकोनॉमी के लिए। पॉइंटर वाला उसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दिए रहते हैं, काफ़ी सारा उसमें एक आप लेंगे घटना चक्र का, तो वो रिपीट हो जाते हैं कभी कभी चीज़ें, तो इससे आप एक बार रट्टा मार लीजिए तो बेहतर रहेगा। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग और मैथ के लिए, ठीक है। तो देखिए आजकल ज़्यादा जो है ना ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। एंड इसके अलावा मैथ भी थोड़ा बहुत रहते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे लगभग, ठीक है। और ये ऐसा चीज़ है कि आपको सी और शॉर्ट नंबर दिलाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर जो है ना, अभी से लेकर के जो 10 साल का है वो आप बना लीजिए। लगभग सेम जो पैटर्न है वही रिपीट किए जाते हैं इनसे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो है। और आपका बहुत वीक है मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको लग रहा है, तो आप इसके लिए कुछ जो आर एस अग्रवाल वगैरह का बुक है ना, आर एस अग्रवाल का जो बुक है मैथमेटिक्स का, तो वो आप बना सकते हैं एक बेस मतलब बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके पास लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लीजिए, बस सफिशियंट है। और इसके अलावा देखिए पी वाई क्यू हर सब्जेक्ट का आपको करना है, ठीक है। पी वाई क्यू से भी क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इसको नहीं छोड़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्सन है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, है ना, चाहे कोई भी हो, हर चीज़ का पॉलिटी अभी तक का जितने अवेलेबल है क्वेश्चंस, उसका आप आंसर देखिए, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए, है ना। मैं इसके लिए घटना चक्र का पढ़ा था, और ये केबीसी नैनो का भी पढ़ा था। केबीसी नैनो में क्या एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है घटना चक्र में थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, ओके। ये जो है आई थिंक ईयरली दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है ये चीज़ें, और लास्ट में कुछ सब्जेक्ट वाइज भी है, लेकिन ये आपको सब्जेक्ट वाइज ही मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस आप चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मोर और लेस देखिए हमने ये आपको रिसोर्सेज बताया है, ठीक है। लेकिन देखिए ये बहुत हद तक मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत हद तक जो है सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, यानी कि सभी लोग के लिए हर लेवल के लोग के लिए ये सेम चीज़ें, ये फार्मूला सेम फार्मूला फिट नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग ये रिसोर्सेज अडॉप्ट कीजिए। आप देखिए कि आप किस लेवल में है ना, आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि मैं एज ए एवरेज बता रहा हूँ आपको। मैं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है वो देखो हर तरह के स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे, बिल्कुल कभी किसी चीज़ का तैयारी नहीं किया होगा, ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इंटरव्यू दिया होगा यूपीएससी का, ठीक है, और वो भी बीपीएससी में बैठते हैं। तो ऑब्वियसली जो यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है ना, या अच्छी तैयारी है यूपीएससी लेवल का, तो उनको तो फिर ये सब चीज़ें पढ़ाई होगा, जैसे एनसीईआरटी वगैरह हुआ, ये सब पढ़ाई है उनका, है ना। तो वो नहीं भी पढ़ेंगे तो उनको चलेगा, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग किया है उनको डेफिनेटली ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। और हाँ, एनसीईआरटी का जहाँ तक बात है, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, टाइम कम है, तो इसमें बहुत सारे बुक्स भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें से भी दिए रहते हैं। जैसे एक महेश बंडवाल का बुक है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप क्वेश्चन क्वेश्चन रट लीजिए,
है ना। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब दिए हुए इस बुक में, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस के ये बुक आते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए रहते हैं एनसीईआरटी का, तो वो आप रट्टा मार लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो एडवांस जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो ये भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए जो है ना बहुत लोग लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं। ठीक है। लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो पढ़ते हैं, तो आप चाहें तो आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और टाइम देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस, हाँ एक और चीज़ भी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई क्वेश्चन जो है ज़्यादा एनालिटिकल आएगा या फैक्चुअल आएगा। ठीक है। तो देखिए ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि ज़्यादा फैक्चुअल ही आने का चांस है, क्योंकि 69 में तो थोड़ा एनालिटिकल आया था और लोग ये कयास लगाने जा रहे थे कि ज़्यादा एनालिटिकल होगा यूपीएससी की तरह, लेकिन जो 70वीं बीपीएससी हुआ था उसमें सबका उम्मीद जो है वो उम्मीद पे पानी फेर दिया बीपीएससी ने, और एकदम फैक्चुअल टाइप का पूछा है। ठीक है, मतलब लोग बोल रहे थे यार ये क्या लेवल है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी चेयरमैन वही है तो ज़्यादा चांस है कि शायद फैक्चुअली हो इस बार, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बेस्ट तो यही हुआ कि आप दोनों चीज़ करके जाइए, थोड़ा एनालिटिकल वाला भी कीजिए और थोड़ा फैक्चुअल वाला भी कीजिए। ठीक है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें जो एडवांस बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटी के लिए हुआ, है ना। और जैसे हिस्ट्री का हमने देखा, ये जो हिस्ट्री है तो इसमें आपका जो राजीव वहीर का बुक आती है जो स्पेक्ट्रम की है। ठीक है। ये पढ़ सकते हैं आप। स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशियंट के लिए जो आर एस शर्मा की बुक आती है ना, ये पढ़ सकते हैं। मतलब आपके पास टाइम है तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जो यूपीएससी वाले होते हैं नॉर्मली वो सारे ये पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उनके कंपेरिजन में कहीं पीछे ना हट जाए। ओके। हालांकि जो क्वालिफाई करते हैं वो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो घटना चक्र और लुसेंट रट के भी क्वालिफाई किया है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी कितनी है। आप 10 चीज़ पढ़ रहे हैं लेकिन आपको एक्यूरेसी नहीं है, आप सब चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाए, सब चीज़ें आपको रिटेन नहीं हो पाया। ठीक है। मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट व्हाट यू हैव रेड, बट इट इज़ व्हाट यू नो जस्ट बिफोर द एग्जाम और ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है। व्हाट यू रिटेन ड्यूरिंग द एग्जाम दैट मैटर्स। मतलब आप बहुत चीज़ पढ़नी है लेकिन आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है। इतना पढ़े कि आप आपको याद रहे, है ना, एग्जाम के टाइम में आप उसको रिकॉल कर पाए। बट एनीवे आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं ये चीज़ें भी बता रहा हूँ, एडवांस लेवल का एक चीज़ हो गया। ठीक है, जो खासकर यूपीएससी वाले पढ़ते हैं और बीपीएससी वाले भी आजकल पढ़ते हैं, है ना। ये हो गया, प्लस साइंस में तो वही है। ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह में देखिए बहुत सारे लोग जो जीसी लियोंग भी पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं खासकर जीसी लियोंग के भी बुक हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये महेश बटवाल का भी एक बुक आता है ज्योग्राफी का, वो भी आप कर सकते हैं। पॉलिटी का तो हमने आपको बता ही दिया। इकोनॉमी के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आप ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंदर घुसना चाह रहे हैं तो फिर जैसे रमेश सिंह की एक बुक आती है ना, वो आप देख सकते हैं। रमेश सिंह की, या फिर नोट्स भी बहुत सारे होते हैं यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि अ, वाजीराम का हो गया, या फिर विजन का नोट्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमी के लिए, है ना। तो ऑलमोस्ट आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ बता दिया, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखिए ये चीज़ें काफ़ी जो है ना सब्जेक्टिव है, और ये आप अपने आप को देखिए कि आप किस लेवल में है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजी बनाइए। बाकी जो भी चीज़ें, कुछ भी आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है। कुछ भी है तो आप कमेंट करके पूछिए। और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी करके, वो मैंने लिंक में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैं जो रिसोर्सेज है, मटेरियल्स हैं, कुछ भी ऐसा मुझे लगता है तो मैं वहाँ पे आपको डालता रहूँगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। और हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि 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 अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियोस का, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन बीपीएससी। 69 बीपीएससी क्वालिफाई किया मैंने। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था, दिस इज़ माय फिफ्थ गवर्नमेंट जॉब। तो आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या और भी किसी एग्जाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बाय बाय।